दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी कल अपना क्वार्टर फोर का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। रिजल्ट कैसा रह सकता है उसको समझेंगे। अलग अलग ब्रोकेज हाउस का क्या अंदाजा है रिजल्ट को लेकर वो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी को दो नोटिस मिले। एक यहाँ पे इनकी जो माइंस है उसके बंद होने का नोटिस है और दूसरी तरफ इनको ऊपर पेनल्टी लगी है। तो ये पूरे मामले क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या वेदांता में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वेदांता आने वाले समय अपने जितने बिजनेस है वो सब अलग करने जा रहे हैं। यानी जो भी शेयर होल्डर इस समय जो वेदांता के शेयर को खरीदेंगे उनको एक शेयर के बदले टोटल 6 शेयर मिल जाएंगे अलग अलग बिजनेस के। तो उससे क्या फ़ायदा होगा उसको समझेंगे। और क्या ये सही मौका है, स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, लगातार दौड़ भी रहा है, क्या दाव लगाया जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो आज 383 पर क्लोजिंग थी। 1.71% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 386 तक भी स्टॉक गया और जो लो है वो 376 का, यानी एक ही दिन में लगभग 8 से 9 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और काफ़ी अच्छा निचले लेवल से रिकवर हुआ है। और देख सकते हो कि आने वाले समय रिजल्ट के दम पे यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो रिजल्ट कल आएगा उसके बाद में इसकी दशा और दिशा तय हो जाएगी। तो एक बुरी खबर निकल के आ रही है वेदांता के लिए। देख लो कि ऑफिस ऑफ रीजनल कंट्रोलर ऑफ माइंस बेंगलुरु की तरफ से ऑर्डर पास किया गया जिसमें टेम्पररी सस्पेंशन किया गया है माइनिंग ऑपरेशन एक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें देख लो कि जो मिनरल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट रूल्स 2017 के तहत इनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है और इनकी माइनिंग के बिजनेस को रोका गया है कर्नाटका स्टेट के अंदर। और इसके पीछे वजह बताई गई कि नॉन कंप्लायंस ऑफ अप्रूव्ड माइनिंग प्लान एंड रेस्पेक्ट ऑफ वेस्ट डंप कैरिड आउट। तो यह इन्होंने उल्लंघन किया जिसकी वजह से इनके ऊपर ये रोक लगी है। लेकिन कंपनी की तरफ से जो कहा गया है कि इससे कोई ज़्यादा हमारा मटेरियल इम्फेक्ट नहीं पड़ेगा और ये इससे कामकाज में ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन हम फिर से एक नए सिरे से अच्छे से इसको प्लान को सामने रखेंगे और वहाँ से अप्रूवल ले लेंगे और हमारा कामकाज शुरू हो जाएगा। तो ये जानकारी एक्सचेंज को दी गई है कंपनी की तरफ से। अब एक बैड न्यूज और कोरबा छत्तीसगढ़ से निकल के आ रही है। यहाँ पर इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो देखो कि ऑफिस कमिश्नर स्टेट कोरबा छत्तीसगढ़ की तरफ से देखो जो इनको ऑर्डर पास हुए जिसमें 3 अलग अलग ऑर्डर इनको दिए गए कोरबा की तरफ से, जो पेनल्टी लगाई गई इनके ऊपर। तो ये देखो कि पेनल्टी लगी है 1000 रुपीज़ की। टैक्स डिमांड किया गया जिसमें आप देखें तो इन्होंने जो वहाँ पे रूल्स है जो लोकल एरिया के छत्तीसगढ़ के लिए एंट्री गुड्स के लिए 1796 का उसका उल्लंघन है। दूसरी एक 1000 रुपीज़ की अलग से पेनल्टी लगी गई जिसमें देखें तो प्रोविज़न है सेंट्रल सेल्स टैक्स 1965 का। और एक देख सकते हो यहाँ पे 11000 की इनके ऊपर पेनल्टी लगी है जो टैक्स डिमांड किया गया है यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स 2005 के तहत। तो ये कुछ पेनल्टी लगी है। अमाउंट कोई बड़ी ज़्यादा नहीं है जिससे कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पेनल्टी लगी है और इसका थोड़ा सा असर निगेटिव होता है जब कोई पेनल्टी लग जाती है। तो ये दो इनके ऊपर जो है इस समय जो अपडेट जो निकल के आ रही है, एक तरफ तो कर्नाटका स्टेट में इनके माइनस के बिजनेस को थोड़ा सा रोका गया है, सस्पेंड किया गया है, दूसरी तरफ इनके ऊपर पेनल्टी लगी है छत्तीसगढ़ में। अब जो सबसे बड़ी बात है, कल हमारे सामने क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने जा रहा है। अलग अलग एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है तो देख लेते। तो पहले कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने जो अंदाजा इस समय अंदाज़ा लगाया वेदांता को लेकर, तो यहाँ पे देखो कि कंपनी जो प्रॉफिट है इस बार 2038.70 करोड़ का बता सकती है, जहाँ पे 34.20% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3099 करोड़ के आसपास इनका टोटल प्रॉफिट था। अब सेल्स की बात करें, सेल्स में भी 1.1% की गिरावट देखने को मिल सकती है जो इस बार 37,501 करोड़ के आसपास रह सकता है। एबिडाटा मार्जिन है उसमें भी 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है जो 22.6% के आसपास रह सकता है, जो पिछले साल 24.6% के आसपास था। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि इस बार एबिडाटा गिरता हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे कमोडिटी प्राइस में जो गिरावट है उसका असर देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली इन जिंक इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम का एबिडाटा में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 0.2% का। मोतीलाल ओसवाल ने जो अंदाज़ा लगाया कि इस बार जो प्रॉफिट है वो 1887 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 39.4% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ईयर ऑन बेसिस पे।
और सेल्स की बात करें यहाँ पे सेल्स में 9.9% की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 34,186 करोड़ के आसपास रह सकता है। फिलिप कैपिटल ने जो अंदाज़ा लगाया उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है 1548.80 करोड़ के आसपास रह सकता है, और जो कंपनी का सेल्स है वो 34,411 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। कंपनी का जो कहना है कि जब फिलिप कैपिटल के हिसाब से जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक का जो इंटरनेशनल सेगमेंट में देखें तो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ, उसका असर देखने को मिल सकता है। नोवा की तरफ से जो वेदांता का प्रॉफिट इस समय दिखाया जा रहा है वो 2230 करोड़ के आसपास रह सकता है, और जो सेल्स है वो 33,230 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि वेदांता एक वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। देख लो कि पूरे अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाम्बिया, लीबिया और यूएई, कोरिया, ताइवान, जापान सभी जगह पे इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है और काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है कंपनी। ऑयल, गैस, जिंक, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील, निकल, एल्यूमिनियम, पावर और ग्लास सब में काम करने वाली कंपनी है। अब लास्ट ईयर देखें तो वेदांता बोर्ड ने करीब $320 मिलियन का कैपेक्स को एक्सपेंशन प्लान को मंजूरी दे दी है, जिससे आने वाले समय कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और बिजनेस को पटरी पर लाया जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट आखिरकार कितना हो सकता है, तो अंदाज़ा अगर लगाए तो कोटक की तरफ से इस बार जो प्रॉफिट बताया जा रहा है वो 2000 के आसपास बताया जा रहा है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का अंदाज़ा 1900 के आसपास है, और फिलिप कैपिटल ने यहाँ पे 1550 के आसपास का अंदाज़ा लगाया है। सबसे अच्छा अंदाज़ा है वो नोवा की तरफ से जो 2200 के आसपास है। अगर हम इसका एवरेज निकाल दें, 2200 हाईएस्ट प्राइस है और आप यहाँ पे देख लो कि 1550 लो है, तो उस हिसाब से जो एक अंदाज़ा निकल रहा है कि जो इस बार कंपनी प्रॉफिट बता सकती है तो वो लगभग आप देख दो कि 1850 करोड़ के आसपास रहने की संभावना बन सकती है। यानी मोतीलाल ओसवाल का जो अंदाज़ा है वो यहाँ पे फिट बैठता हुआ दिखाई दे सकता है, कंपनी इस बार प्रॉफिट दिखा सकती है। और कंपनी के सेल्स की बात करें ये 32,000 के आसपास रहने की संभावना बन रही है, तो देखना होगा क्या रिजल्ट इससे मैच होता है, लेकिन अंदाज़ा जो है लग रहा है सभी ब्रोकरेज उसके हिसाब से वो यही बन रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की तरफ से जाम्बिया कॉपर माइन के लिए फंड रेजिंग के प्लान को मंजूरी दी गई है, और कंपनी इसके लिए फंड रेज करना चाहती है, और इसके लिए इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को अपॉइंट किया है, जो इनके लिए एक बड़े इन्वेस्टर को तलाशेगी। वैसे यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि दुबई बेस्ड जो फर्म है इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग यानी IRS, उन्होंने 51% की स्टेक ऑफर की है, वो कंपनी में लेना चाहते हैं, और जिसके बदले में देखें तो $1 बिलियन का जाम्बिया प्रोजेक्ट के लिए निवेश करना चाहते हैं। अब वेदांता रिसोर्सेज की यहाँ पे 80% की स्टेक है, और अगर ये 51% की स्टेक उनको देंगे तो उसके बदले में इनको एक बड़ा फंड मिल सकता है। तो कंपनी और अभी इसके लिए ऑफर देखेगी, उसके बाद में एक अच्छा जो ऑफर होगा उसको फाइनल किया जा सकता है। तो देख सकते हो कि बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डीमर्जर के पहले आपको वेदांता में निवेश करना चाहिए। वेदांता आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा, यानी आपको एक शेयर के बदले टोटल आपके 6 शेयर मिलने वाले, 5 शेयर आपको बोनस के रूप में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।